सो हेलो वेलकम। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 ऑफ एनएलएम। तो क्वेश्चन नंबर 60 एनएलएम का क्या कह रहा है? द बॉडी ऑफ अ मास 1 kg लाइज ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। द फोर्स बॉडी हैज गिवन एज फोर्स ऑफ 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टली एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक। नॉर्मल फोर्स फाइंड करना है ब्लॉक के ऊपर। तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम अपन यहाँ बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, जैसे कि ये कोई ब्लॉक है जो कि m मास का है। अब ये जो दिया हुआ है एंगल कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। और इस वाली तरफ जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो कहीं ना कहीं इस तरफ लग रहा होगा। तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ रख लिया अपन ने। अगर मैं इस 10 न्यूटन के फोर्स के दो क्या करूं, कंपोनेंट अगर करना चाहूँ तो कंपोनेंट किस तरफ करूँगा? अगर मैं इसके कंपोनेंट करूँगा तो ये एक तो इस तरफ कंपोनेंट हो जाएगा और एक जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, कॉस साइन जो भी लगेगा ये 10 हो जाएगा, कॉस साइन जो भी लगेगा वो देख लेंगे। अभी ये वाला कंपोनेंट है और ये वाला कंपोनेंट जो है वो फोर्स का है। अब mg के कंपोनेंट निकाल लेते हैं। mg का फोर्स मास की वजह से कहीं ना कहीं नीचे लग रहा होगा, जो कि क्या होगा? mg होगा। अपन पेन चेंज कर लेते हैं। मैं ले लेता हूँ बैंगनी, नहीं जो बाइफरकेट जो अच्छे से दिख जाए, ठीक है, ब्लू ले लेता हूँ। तो mg नीचे लग रहा है। अगर mg नीचे लग रहा है सेंटर से तो वही एक परपेंडिकुलर मैं इस तरफ निकाल लूँगा, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कि 10 के साथ साथ में ही जा रहा होगा। मैं मान लेता हूँ ये mg है और ये भी इस साइड भी क्या हो जाएगा? mg हो जाएगा। अगर ये वाला जो कंपोनेंट है वो नीचे आता जाए आता जाए आता जाए और ये कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। ये 45 है और ये 90 है, और ये अगर 90 है, 45 90 है, तो बचने वाला ये वाला जो एंगल होगा अपना, ये कितना होगा? ये 40। अगर मान लो अभी के लिए थीटा मान नॉर्मल ही ले लो, तुम 45 ही ले लो, ठीक है, क्योंकि अगर वैल्यू गिवन है तो ये अपने पास में कितना बन जाएगा? 45 ही बच जाएगा। तो ये 45 आ गया। अब ये पूरा 90 है तो ये बचा हुआ भी 45 होगा, और ये पूरा 90 है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा? 45 होगा, और ये वाला भी कितना होगा? 45 होगा, ठीक है। अब ये 45 क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इसको क्या मान लेता? थीटा मान लेता। जैसे कि ये वाला भी बन रहा है ना, एक ये बन रहा है जो कि 90 का है। तो अगर ये अंदर वाला 45 है तो ये बचा हुआ 45, फिर ये 90 बन रहा है तो ये अंदर वाला 45 है तो ये वाला बाहर वाला भी 45। तो ये सारे एंगल कितने हैं? 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब तुम्हें जो जो चाहिए वो तुम ले लो। तुम्हें कौन सा चाहिए? तुम्हें नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ठीक है। कंपोनेंट बना दिए, ठीक है। नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है तो नॉर्मल को बैलेंस कौन कर रहा होगा? नॉर्मल को बैलेंस ये वाला कर रहा होगा। और अगर मैं यूँ देखना चाहूँ mg के हिसाब से, तो mg के हिसाब से देखूँगा तो ये mg है, ये 45 है, तो मैं cos 45 ले लेता हूँ इस डायरेक्शन में, या फिर sin 45 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की सेम है, क्योंकि थीटा सेम है। तो कौन सा हो जाएगा? n जो होगा वो n इक्वल्स टू में क्या क्या हो जाएगा? mg cos 45 डिग्री प्लस में 10 न्यूटन के लिए भी तुम लेना चाहोगे तो 10 न्यूटन तो लग तो इस डायरेक्शन में रहा था, तो ये वाली डायरेक्शन में 45 ले रहे हो तो साइन लो चाहे कोस लो चलेगा, तो cos 45 ही ले लो। तो प्लस 10 cos 45 डिग्री। तो नॉर्मल जो आएगा वो क्या आ जाएगा? mg कितना है? 1 है, और ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/√2 प्लस 10 cos 1/√2। तो ये √2 कॉमन आ जाएगा, 10 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 20√2। 20 को कैसे लिख सकता हूँ? 10 इंटू में √2 इंटू में √2 अपॉन में √2। तो ये से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 10√2। तो अपना नॉर्मल जो आया वो कितना आया? 10√2। तो ये कितना हो जाएगा? 10√2। सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। ये सारा 45 डिग्री का एंगल था, इसीलिए सारे से एंगल सेम है। अगर 45 नहीं होता तो थीटा लेकर के करते। बाई चांस मान लो कि अगर थीटा होता तो इन सबको मैं क्या बना रहा हूँ? थीटा बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसको काट करके मैंने क्या लिख लिया? थीटा। तो अगर ये वाला जो पूरा है वो क्या है? ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 है और ये इतना थीटा है, तो ये बचा हुआ क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? फिर से ये अगर पूरा 90 है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपना 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा यहाँ पे भी करोगे तो 45 ही आना है। तो इसीलिए कंपोनेंट करना सीखो। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।